तो कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो को आपने जो प्यार दिया उसके लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ये ब्रिटिश काल में जो भी विद्रोह हुए हैं वो सारे विद्रोह एक साथ पढ़ाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा एक एक से पढ़ाता हूँ। तो मैंने इन आपके लिए कृषक विद्रोह लिए हैं जिनमें मैं डिटेल से बताऊंगा और आपको याद कराऊंगा यहीं पे। पहले मैंने प्री के बेसिस पे पढ़ाना ही चाहता था, लेकिन अब प्री के साथ साथ मेंस भी इसमें ऐड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, ज़्यादा बकवास करने की मेरे को आदत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे कैना सरकार और दर्जी नारायण, और इसका प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल, और ये 1760 से 1800 के बीच में तक ये चला था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसको याद कैसे करना। तो याद करने के लिए इसके नेतृत्वकर्ता याद अक्सर होते नहीं हैं, लेकिन अब हो जाएंगे। तो आप योगी जी को माइंड में रख सकते हैं कि योगी जी एक सन्यासी है, सन्यासियों की क्या है, सरकार है। तो कैना सरकार को सन्यासी के नाम से याद रख सकते हैं। तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता हो गया कैना सरकार और दर्जी नारायण। ये ऐसे भी याद रखते हैं कि दर्जी नारायण को, कि इनकी मतलब सन्यासी हैं तो ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनते, तो इनको लिए क्या है, दर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसको मेंस के पर्पज़ से और बताना चाहूँ तो मेंस के लिए इसमें ये बताना चाहूँगा मैं कि ये जो विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता और अंग्रेजों की लूट खरोच व आर्थिक मंदी और राजनीतिक अशांति आदि के कारण हुआ था। इसका मूल कारण क्या था, आर्थिक था, तथा इसमें क्या, और इसके तीव्र विद्रोह हुआ और इसमें क्या, कई समांतर सरकारें की बनाने की प्रक्रिया चली, और इसके प्रभावित क्षेत्र कहाँ थे, बंगाल के ढाका, रंगपुर, मेमनपुर आदि। ठीक है, और ये 2004 या 5 में यूपीएससी में 2004 या 5 में यूपीएससी में क्या है, इसको पूछा गया था कि ये सन्यासी विद्रोह हुआ। ठीक है, इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने इस पर आनंद मठ नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज पूछी गई थी, ये किस भाषा में लिखी थी, तो ये संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, अब दूसरा है नील विद्रोह। नील विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर और विष्णु विश्वास थे, और इसका प्रभावित क्षेत्र बंगाल था, और कब हुआ, 1859 से 60 के आसपास। ठीक है, नील विद्रोह जो हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता को याद कैसे रखेंगे, नील, तो अंबर कैसा होता है, नीला, कैसा होता है, नीला, और विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, अंबर मतलब आकाश में, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो बंगाल में हुआ, ये होगा प्री के पर्पज से। अब इसको मेंस के पर्पज से कैसे देखेंगे। अब इसका कारण क्या था, इसका मुख्य कारण क्या था, पूर्वी भारत में यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा नील उत्पादन हेतु किसानों को विवश करना था। ठीक है, और एक 1860 में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और शीघ्र इसने क्या है, पूरे बंगाल में फैल गया था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसमें क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसका नेतृत्व दिगंबर व विष्णु विश्वास ने किया। ये ठीक, इसके साथ ही जो अपनी थी दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नामक नाटक की रचना कर कृषकों के उत्पीड़न को सजीव ढंग से इसमें चित्रित किया गया है। तो इसमें कौन सा, नील दर्पण किसने लिखा था, ये नील दर्पण एक नाटक है जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आया पायक विद्रोह। पायक विद्रोह जगबंधु नेतृत्वकर्ता होगा, इसके क्षेत्र कहाँ था, उड़ीसा, और 1804 से 1806 तक। ठीक है, अब इसके नेतृत्वकर्ता को याद कैसे रखेंगे, पायक विद्रोह जग मतलब संसार, संसार क्या है, एक है, संसार एक ही है, तो एक यहाँ से एक निकालिए और जग, तो पायक जगबंधु हो गए, ये उड़ीसा में 1804। ठीक है, अब ये पायक विद्रोह हुआ था आपका, ठीक है, उड़ीसा में ये विद्रोह इतना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, हद से ज़्यादा। और इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजी सेनाओं को इस पर हराकर इन विद्रोहियों, कृषक विद्रोही थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया बुरी तरह से, और पुरी पर अधिकार कर लिया। पुरी उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा में पुरी पर अधिकार कर लिया।
और इससे क्या है, कृषकों का जो आक्रोश था वो खुलकर अंग्रेजों के सामने आया। तो अंग्रेजों को एक भय उत्पन्न हुआ कि कृषक भी कुछ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आया पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कमर शाह और टीपू थे, और ये इसका क्षेत्र असम था, और 1825 के टाइम हुआ था ये। ठीक है, पागलपंथी को कैसे याद करेंगे, पागल अपना टीपू सुल्तान था, टीपू उसको याद रख लेना। टीपू ने क्या है, कमर कस ली थी, लेकिन टीपू क्या हो गया, हार गया, अंग्रेज से हार गया, तो वो क्या हो गया, पागल हो गया। वैसे तो मर गया था, लेकिन याद रख लो कि टीपू क्या हो गया था, पागल हो गया था। और टीपू जब पागल हो गया, ठीक है, और ये पागलपंथी विद्रोह था। अब इसको मेंस पर्पज से कैसे लिखेंगे इसको, कि ये है अर्ध धार्मिक पंथ का था। ठीक है, क्या अर्ध धार्मिक था। टीपू ने धार्मिक व गैर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर इस विद्रोह को संगठित किया था, और इसमें विशेष क्या है, जमींदारों द्वारा अधिक कर वसूलने व उसके अत्याचारों के विरुद्ध ही यह विद्रोह संगठित किया गया था। ठीक है, तो जमींदारों द्वारा अत्यधिक कर वसूलने और उनके अत्याचारों के विरुद्ध ही यह विद्रोह संगठित किया गया था। और दूसरा है मोपला विद्रोह। मोपला अली मुसलियार ने इसके नेतृत्व करता है, और केरल के मालाबार में 1836 से 54 के बीच हुआ था। लेकिन आपको लगेगा एक और मोपला विद्रोह हुआ था, जो हुआ था 1921 के आसपास, जो असहयोग आंदोलन के टाइम पर हुआ था। लेकिन ये सबसे पहला वाला मोपला विद्रोह है, और ये 1836 से 54 के बीच में हुआ था। अब जो मोपला विद्रोह आपका था, ठीक है, तो ये मालाबार तट पर हुआ था। और जो मोपला विद्रोह में क्या हुआ था, मालाबार केरल के मालाबार क्षेत्र में इस्लाम में धर्मांतरित तथा उस क्षेत्र में बसे अरबी लोगों को ही मोपला कहा गया, जो वस्तुतः छोटे किसान होते थे। यहाँ भी जमींदार मुख्यतः हिंदू थे। प्रथम मोपला विद्रोह 1836 से 54 में हुआ था, जो रुक कर 1884 तक चला था ये विद्रोह। और द्वितीय मोपला के बारे में बताता हूँ। द्वितीय मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में जो हुआ था, ठीक है, असहयोग के समय हुआ था, किंतु यह भी मूलतः कृषक जमींदार संघर्ष था, जिसे सांप्रदायिक विद्रोह करार दे दिया गया था। क्या बोल दिया था, अरे एक सांप्रदायिक विद्रोह है। ठीक है, इसके बाद आया फैराइची। फैराइची में नेतृत्वकर्ता दूदू मियाँ और शरीयतुल्लाह थे, और क्षेत्र इसका बंगाल का फरीदपुर था, और 1838 से 1857 के बीच ये चला था। ठीक है, अब बंगाल के फरीदपुर में शरीयतुल्लाह के विचारों से, शरीयतुल्लाह थे, इनके विचारों से प्रभावित होकर यह स्टार्ट हुआ था। यह राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के इच्छुक थे। कौन थे, शरीयतुल्लाह, कि राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन चाहते थे, इसलिए ये हुआ। और शरीयतुल्लाह के बाद इनको पुत्र आए दूदू मियाँ। इन्होंने क्या किया, जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, और विद्रोह के दमन के बाद इसके अधिकांश अनुयायी क्या है, भावी आंदोलन में शामिल हो गए। जब विद्रोह का दमन कर दिया अंग्रेजों ने, उसके बाद क्या है, इसके अनुयायी थे भावी आंदोलन में शामिल हो गए। किसके वाले, फैराइची वाले भावी में बाद में चले जाएंगे। ठीक है, फिर अब आया पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो ईशान चंद्र रॉय और शंभू पाल थे। ईशान चंद्र रॉय और शंभू पाल थे पावना के। एक और थे इसके खुदी मल्ला करके। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। और क्षेत्र बंगाल था, और 1873 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब पावना जो विद्रोह था, पावना के बंगाल के जमींदारों को शोषण के विरुद्ध हुआ था। जितने भी विद्रोह थे ज़्यादातर जमींदारों को शोषण के विरुद्ध थे, और इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के खिलाफ थे। ये इसकी विशेषता क्या थी, पहली बार किसानों को संगठित आधार देने का इसमें प्रयास किया गया था, कि पहली बार किसानों को संगठित किया गया। और जो अमृत बाजार व हिंदू पेट्रियाट ने इसका विरोध किया। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट क्या था, अमृत बाजार जो पत्रिका थी वह हिंदू पेट्रियाट ने विरोध किया था, लेकिन आर.सी. दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका समर्थन किया। आर.सी. दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका समर्थन किया था। किसका, पावना
का। अब इसके नेतृत्व करता थी ईशान चंद्र रॉय। ईशान चंद्र रॉय को कैसे याद रखेंगे कि आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा शान, शान करके, ठीक है। अब पब में क्या होता है, सॉन्ग गाते हैं, तो ईशान क्या है, सिंगर है, गाने गाता है किसमें, पब में, ठीक है। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, तो ईशान पावना, ठीक है। अब एक और विद्रोह हुआ था दक्कन विद्रोह, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा और बहुत फेमस विद्रोह था, दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ऐसे कुछ थे नहीं, मतलब विशेष रूप से, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या था, सुरूर तालुका से ये स्टार्ट हुआ था। ये दक्षिण भारत का है, ठीक है। इसमें 1875 से स्टार्ट हुआ था। अब इसका क्या है, इसका दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान दर अत्यधिक बनी हुई थी, ठीक है, उसके खिलाफ ये हुआ। और 1874 में सुरूर तालुका से आरंभ है विद्रोह, 1875 तक चला, काफ़ी व्यापक हो गया था, बहुत ज़्यादा, और साहूकारों व पारंपरिक पटेलों के विरुद्ध है हिंसात्मक भी होता गया। इसमें क्या है, हिंसा बहुत चरम पर पहुंच गई थी। जब ज़्यादा ही चरम पर पहुंच गई हिंसा, तो अंग्रेज़ों को लगा अब भैया अपने बस की बात नहीं रही, अब बात हाथ से निकल चुकी है, अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आपने एक सुना होगा कि 1879 में एक दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। क्या किया गया, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में, ठीक है, जो कि किसानों के ऊपर मलहम लगाने का प्रयास किया गया था, उनके हिंसा थी उसको दबाने के लिए प्रयास किया गया था, ठीक है। अब ये थे कृषक विद्रोह जो ब्रिटिश काल में हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद अलग और भी विद्रोह आएंगे, जैसे धार्मिक विद्रोह हुए, अन्य प्रकार के विद्रोह हुए, वो मतलब कैटेगरी वाइज जो आएंगे, ठीक है। उसके लिए आप वेट कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको चाहिए, क्या मतलब जो आपके पास लॉकडाउन में मटेरियल नहीं है, जिसको आपको वीडियो की ज़रूरत है, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं, और मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकता हूं। धन्यवाद।